1 दर्जन गैंग सक्रिय हैं जो लगातार दिल्ली को दहला रहे हैं और यहां धरती को इंसानी खून से लाल कर रहे हैं। तीसरी खबर होगी अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मध्य प्रदेश में बढ़ते प्रभाव की और इस गैंग के रंगदारी के लिए कारोबारियों को दी जा रही धमकी की। इस खबर में हम जानेंगे आखिर कैसे एक फोन न उठाने पर बिश्नोई गैंग लोगों से 5 करोड़ रुपए हर्जाना वसूलता है। चौथी खबर होगी मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों की, जिसमें हम जानेंगे कैसे साइबर ठगों ने केवल 2 महीने में 113 लोगों को ठगी का शिकार बनाया और उनके बैंक अकाउंट से 11 करोड़ रुपए उड़ा लिए। तो चलिए खोलते हैं आज की क्राइम फाइल्स। अगर हम आपसे पूछें क्या चाय किसी की जान ले सकती है, आपका सीधा जवाब होगा नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ऐसा हुआ है। 1 कप चाय ने एक महिला को उसके 8 साल के मासूम बेटे के सामने तड़प तड़प कर मरने को मजबूर कर दिया। रूह कपा देने वाली यह ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक कप चाय के लिए देवर बना दानव। चाय नहीं बनाने पर ली भाभी की जान। डंडे से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। मासूम बेटे के सामने मां को मार डाला। एक मामूली सी कहा सुनियो चाय बनाने को लेकर ही देवर ने अपनी ही भाभी को उतारा डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट। चूल्हा खामोश पड़ा है। चूल्हे की आग अब राख बन चुकी है। इस चूल्हे की मालकिन का बेजान जिस्म खून से लथपथ पड़ा है। अब इस चूल्हे पर खाना नहीं बनेगा। इस बात की गवाही चूल्हे के पास बिखरा खून दे रहा है। 8 साल के इस मासूम पर उस वक्त क्या बीत रही होगी जब उसकी मां के जिस्म पर उसका चाचा ताबड़तोड़ डंडों की बरसात कर रहा होगा। उसकी मां के माथे पर पड़ रहा डंडे का एक एक वार उसके सीने पर खंजर बनकर बरस रहा होगा। लेकिन बेचारा करता भी तो क्या, इस नन्ही सी जान के पास इतना हौसला भी तो नहीं था कि वो अपनी मां की जान बचा सके। वहशी बनकर उसकी मां के माथे पर डंडे बरसा रहे अपने चाचा को रोक सके। इतनी हिम्मत भी नहीं हुई होगी कि वो हाथ जोड़कर अपने चाचा से अपनी मां की जान की भीख मांग सके। इस महिला पर जब उसका देवर लगातार डंडे बरसा रहा था, उस वक्त उसे रोकने के लिए वहां कोई नहीं था। महिला का मासूम बेटा चुपचाप अपनी आंखों से अपनी मां की मौत का तमाशा देख रहा था। पिता मजदूरी करने बाहर गए थे और इंसान की खाल में आदमखोर बन चुका उसका चाचा उसकी मां की जान ले रहा था। क्या मामला था ऐसा रात्रि में जो आपके यहाँ कल घटना घटी है कि आपके भाई ने? अब हेती नहीं तो कब बताऊं, मार के फेंक दिया। तो क्या ऐसा क्या कहा उसने, ऐसा सुनने में आ रहा है? चाय मांग रहा, चाय पे से ही लड़ाई करके मार मुड़ के फेंक दी बस। सिर्फ चाय को लेकर? चाय को लेकर। कितने बेटे हैं आपके? एक ही लड़का है। 8 साल के मासूम बेटे के सामने इस महिला की हत्या की जितनी दर्दनाक दास्तां है, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली हत्या की वजह है। मामला रायसेन जिले के खोहा गांव का है, जहां हत्या के आरोपी रामू मालवीय की भाभी घर में खाना बना रही थी। मां के पास उसका बेटा खेल रहा था। तभी राजू घर पहुंचा और अपनी भाभी से चाय बनाने की डिमांड की, लेकिन खाना बना रही उसकी भाभी ने चाय बनाने से इनकार कर दिया और खाना बनाने के बाद चाय बनाने की बात कही। महिला का इतना कहना था कि रामू राक्षस बन गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने डंडे से अपनी भाभी के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। रामू अपनी भाभी पर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी भाभी के जिस्म से उसकी जान नहीं निकल गई। पूजा मालवीय जो मृतका है, उनके देवर द्वारा डंडे से मारने पर उनकी हत्या हुई है और जो आरोपी हैं रामू मालवीय, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और न्यायालय 19/3 को ही पेश कर दिया गया है। मामले की सूचना मिलते ही सलामतपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची
लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची, एक मासूम के सिर से उसकी मां का साया छिन चुका था। एक पति अपनी पत्नी को खो चुका था और एक हंसता खेलता परिवार बिखर चुका था। बहरहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सांची सिविल अस्पताल भेज दिया और भाभी के हत्यारे दानव देवर रामू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। रामू सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। कानून अब उसके गुनाहों का हिसाब करेगा, लेकिन इस रूह कपा देने वाली वारदात ने 8 साल के मासूम के सिर से उसकी मां का साया छीन लिया, जिसकी भरपाई अब इस दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। रायसेन से एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रायसेन से पवन सिलावट की रिपोर्ट।